शाहरुख खान सिर्फ एक अभिनेता नहीं बल्कि एक उम्मीद, एक सपना है। उनकी आंखों में चमक और चेहरे पर आत्मविश्वास, जैसे वह खुद अपनी किस्मत लिखने निकले हों। आज उन्हें देखकर लगता है कि सितारे आसमान में ही नहीं, जमीन पर भी होते हैं, बस उन्हें पहचानने की नजर चाहिए। दिल्ली की गलियों से निकलकर बिना किसी फिल्मी पृष्ठभूमि के उन्होंने बॉलीवुड का बादशाह बनने का सफर तय किया। एक आम परिवार से आने वाले शाहरुख ने सपनों को हकीकत में बदलने की ठान ली थी। उनके लिए यह सफर आसान नहीं था। कई बार हालात ने उन्हें तोड़ने की कोशिश की, लेकिन हर बार उन्होंने खुद को और मजबूत पाया। उनकी कहानी बताती है कि हालात नहीं, आपकी मेहनत और सोच आपकी मंजिल तय करती है। रातों की नींदें कुर्बान कर उन्होंने अपने सपनों को पाला। हर असफलता को उन्होंने सीखने का मौका समझा और हर चुनौती को एक नई शुरुआत। शाहरुख ने सिर्फ फिल्में नहीं की, बल्कि लोगों के दिलों में जगह बनाई। उनकी पहली टीवी सीरियल फौजी से लेकर बड़े पर्दे तक का सफर, हर कदम पर उन्होंने दर्शकों को अपना बना लिया। उनकी सादगी और मेहनत ने उन्हें हर दिल अजीज बना दिया। उनकी मुस्कान, फैले हुए हाथ और आंखों की चमक करोड़ों के लिए खुशी का कारण बन गई। उनका अंदाज, उनका जादू हर किसी को अपनी ओर खींच लेता है। वह सिर्फ एक अभिनेता नहीं, बल्कि एक भावना बन गए हैं जो हर उम्र, हर दिल में बसते हैं। वह हमारे बीच से आया एक हीरो है, इसलिए उनकी कहानी हर सपने देखने वाले की कहानी है। उनकी सफलता ने यह साबित किया कि अगर इरादे मजबूत हों तो कोई भी ऊंचाई पाई जा सकती है। शाहरुख की यात्रा हर उस युवा के लिए प्रेरणा है जो अपने सपनों को सच करना चाहता है। शाहरुख ने कई उतार चढ़ाव देखे, लेकिन हर बार और मजबूत होकर लौटे। निजी जीवन में भी उन्होंने कई कठिनाइयों का सामना किया। माता पिता का जल्दी चले जाना, संघर्ष के दिन, अकेलेपन की रातें, लेकिन उन्होंने कभी हार नहीं मानी। उन्होंने सिखाया कि गिरना जरूरी है, लेकिन गिरकर उठना और भी जरूरी। हर गिरावट के बाद उन्होंने खुद को और बेहतर बनाया, और यही उनकी सबसे बड़ी ताकत है। उनकी कहानी बताती है कि असली जीत हार के बाद ही मिलती है। वह सिर्फ रोमांटिक हीरो नहीं, बल्कि बुद्धिमान वक्ता, सफल बिजनेसमैन और प्यारे पारिवारिक इंसान भी हैं। उन्होंने अपने जीवन के हर पहलू में उत्कृष्टता दिखाई, चाहे वह अभिनय हो, व्यापार हो या परिवार। उनकी बातें, उनके विचार आज लाखों लोगों को आगे बढ़ने की प्रेरणा देते हैं। शाहरुख खान एक नाम नहीं, एक घटना है। उनकी कहानी पीढ़ियों को यह यकीन दिलाती है कि सपने सच हो सकते हैं। वह हमें सिखाते हैं कि अगर दिल से चाहो तो कोई भी मंजिल दूर नहीं। उनकी यात्रा हर उस इंसान के लिए रोशनी है जो अपने सपनों के पीछे भाग रहा है। शाहरुख की कहानी बताती है, सितारे बनते नहीं, बनाए जाते हैं, और हर कोई अपना आसमान खुद चुन सकता है। शाहरुख खान का जन्म दिल्ली की तंग गलियों में हुआ, एक साधारण परिवार में, जहां हर कोने में जिंदगी की जद्दोजहद दिखती थी। दिल्ली की भीड़ भाड़, गलियों की चहल पहल और वहां की मिट्टी में पलते सपनों ने शाहरुख के बचपन को गहराई से प्रभावित किया। उनके पिता मीर ताज मोहम्मद खान एक स्वतंत्रता सेनानी थे, जिन्होंने देश के लिए अपने सपनों को कुर्बान किया। मां लतीफ फातिमा एक मजिस्ट्रेट थीं। उनकी सख्ती और ममता दोनों ने शाहरुख की सोच को आकार दिया। घर में सीमित साधन थे, लेकिन संस्कार और सपनों की कोई कमी नहीं थी। बचपन में ही शाहरुख ने संघर्ष और मेहनत का महत्व सीखा। स्कूल की पढ़ाई के साथ साथ घर के कामों में हाथ बंटाना, छोटी छोटी खुशियों में बड़ी उम्मीदें देखना, यही उनकी असली तालीम थी। माता पिता को खोना शाहरुख के लिए सबसे बड़ा सदमा था। उस अकेलेपन और दर्द में भी मां के शब्द, कभी काम करना मत छोड़ना, उनकी सबसे बड़ी ताकत बन गए। हर मुश्किल घड़ी में मां की सीख उनके साथ रही, जैसे कोई अदृश्य हाथ उन्हें आगे बढ़ने की हिम्मत देता हो। शाहरुख ने दिल्ली यूनिवर्सिटी से पढ़ाई पूरी की। कॉलेज के दिनों में थिएटर और एक्टिंग का शौक उन्हें मंच तक ले आया। बिना किसी गॉडफादर या फिल्मी बैकग्राउंड के उन्होंने एक्टिंग में करियर बनाने का फैसला किया। उनके सपनों की उड़ान अब दिल्ली की सीमाओं से बाहर निकलने को तैयार थी। मुंबई आना शाहरुख के लिए एक नई शुरुआत थी। जेब में कम पैसे, दिल में बड़े सपने और सिर पर माँ बाप की यादें। न कोई ठिकाना, न जान पहचान, लेकिन इरादे इतने मजबूत कि हर मुश्किल छोटी लगने लगी। मुंबई की भीड़ में उन्होंने खुद को कभी अकेला महसूस नहीं होने दिया। उन्होंने स्टूडियो के चक्कर लगाए, ऑडिशन दिए और हर छोटे बड़े मौके को पकड़ डालने की कोशिश की। कई बार रिजेक्शन मिला, कई बार हौसला टूटा, लेकिन हर बार उन्होंने खुद को और मजबूत पाया। शाहरुख का संघर्ष हमें सिखाता है कि सपनों का पीछा करने के लिए हिम्मत,
मेहनत और कभी न हार मानने वाला जज्बा सबसे जरूरी है। दिल्ली की गलियों से मुंबई की चमक तक उनका सफर हर उस इंसान के लिए प्रेरणा है जो अपने सपनों को सच करना चाहता है। फिल्मों से पहले शाहरुख ने टीवी पर फौजी और सर्कस जैसे सीरियल से पहचान बनाई। फौजी में अभिमन्यु राय का किरदार आज भी याद किया जाता है। इन शोज ने उन्हें घर घर में लोकप्रिय बना दिया और उनके अभिनय को निखारा। टेलीविजन उनके लिए ट्रेनिंग ग्राउंड था, जहां उन्होंने कैमरे और दर्शकों से जुड़ना सीखा। टीवी पर सफलता के बावजूद उनका सपना फिल्मों में राज करना था। उन्होंने जोखिम उठाया, टीवी छोड़कर फिल्मों में कदम रखा, जहां उन्हें फिर से शून्य से शुरुआत करनी थी। शाहरुख की टीवी से फिल्मों तक की यात्रा बताती है कि कोई भी शुरुआत छोटी नहीं होती अगर जुनून सच्चा हो। शाहरुख की फिल्मी यात्रा दीवाना से शुरू हुई, जिसमें उनकी एंट्री ने दर्शकों का दिल जीत लिया। पहली ही फिल्म के बाद उन्होंने नकारात्मक भूमिकाएं चुनकर बड़ा जोखिम उठाया। डर और बाजीगर में एंटी हीरो बनकर का किरण और हार कर जीतने वाले को बाजीगर कहते हैं जैसे डायलॉग्स आज भी याद किए जाते हैं। इन किरदारों ने उन्हें वर्सटाइल एक्टर के रूप में स्थापित किया और बॉलीवुड में एंटी हीरो का चलन शुरू किया। शाहरुख ने दिखाया कि हीरो सिर्फ अच्छा नहीं, ग्रे शेड्स वाला भी हो सकता है। उनके जोखिम भरे फैसलों ने उन्हें बाकी हीरो से अलग और बॉलीवुड का बाजीगर बना दिया। नकारात्मक भूमिकाओं के बाद शाहरुख ने दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे से रोमांस की परिभाषा बदल दी। राज का किरदार, उनकी मुस्कान और फैले हुए हाथ प्यार का प्रतीक बन गए। दिल तो पागल है, कुछ कुछ होता है, कभी खुशी कभी गम जैसी फिल्मों ने उन्हें किंग ऑफ रोमांस बना दिया। उनके किरदार दोस्ती, प्यार और परिवार को महत्व देते हैं। यही उन्हें महिलाओं का पसंदीदा हीरो बनाता है। शाहरुख रोमांस को सहजता से जीते हैं, उनकी आंखों में सच्चाई दिखती है। यश चोपड़ा जैसे निर्देशकों ने भी शाहरुख में आदर्श रोमांटिक हीरो देखा। उन्होंने दिखाया कि प्यार जीतता है, ताकत नहीं। शाहरुख खान सिर्फ अभिनेता नहीं, बल्कि गहरे विचारक और शानदार वक्ता भी है। उनके भाषण और इंटरव्यू प्रेरणादायक होते हैं। वह सफलता को सफर मानते हैं, असफलता से सीखने की बात करते हैं। युवाओं को बड़े सपने देखने और मेहनत करने के लिए प्रेरित करते हैं। उनकी हाजिर जवाबी और हास्य उन्हें और खास बनाते हैं। सोशल मीडिया पर भी वह फैंस से जुड़े रहते हैं। वह अपने किरदारों को गहराई से जीते हैं, इसलिए उनके रोल यादगार बन जाते हैं। शाहरुख का दार्शनिक और बौद्धिक पक्ष उन्हें भीड़ से अलग खड़ीढ़ा करता है। वह सचमुच एक विचारक राजा है। 2010 के बाद शाहरुख की कई फिल्में असफल रहीं। आलोचकों ने उनके करियर पर सवाल उठाए। उन्होंने फिल्मों से ब्रेक लिया, खुद को समझने और भविष्य की रणनीति बनाने के लिए। इस दौरान उन्होंने परिवार के साथ समय बिताया और अपनी गलतियों से सीखा। विवादों और आलोचनाओं के बावजूद उन्होंने धैर्य और समझदारी से हर मुश्किल का सामना किया। 4 साल बाद पठान से शानदार वापसी की। फिल्म ने रिकॉर्ड तोड़ दिए। शाहरुख ने साबित किया कि असफलता आपको खत्म नहीं करती, बल्कि और मजबूत बनाती है। शाहरुख खान को हम सभी एक शानदार अभिनेता के रूप में जानते हैं, लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि वे एक बेहद सफल बिजनेसमैन भी हैं। उनकी व्यावसायिक यात्रा भी उतनी ही प्रेरणादायक है जितनी उनकी फिल्मी यात्रा। शाहरुख ने अपने करियर की शुरुआत एक्टिंग से की, लेकिन जल्द ही उन्होंने महसूस किया कि सिर्फ अभिनय तक सीमित रहना उनकी सोच के लिए काफी नहीं है। उन्होंने अपने सपनों को और बड़ा किया और बिजनेस की दुनिया में कदम रखा। शाहरुख ने रेड चिलीज एंटरटेनमेंट की स्थापना की, जो आज भारत के सबसे बड़े फिल्म प्रोडक्शन हाउस और वीएफएक्स स्टूडियो में गिना जाता है। इस कंपनी के जरिए शाहरुख ने न सिर्फ खुद के लिए, बल्कि इंडस्ट्री के कई नए कलाकारों और तकनीशियनों के लिए भी मौके पैदा किए। रेड चिलीज ने भारतीय सिनेमा में तकनीकी क्रांति लाने में अहम भूमिका निभाई है, जिससे बॉलीवुड की फिल्मों का स्तर अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक पहुंचा है। एक निर्माता के तौर पर शाहरुख खान हमेशा नई कहानियों और नए टैलेंट को आगे लाने में विश्वास रखते हैं। उन्होंने मैं हूं ना, ओम शांति ओम जैसी ब्लॉकबस्टर फिल्मों का निर्माण किया, जिनमें न सिर्फ मनोरंजन था, बल्कि नए कलाकारों को भी मंच मिला। शाहरुख की प्रोडक्शन कंपनी ने कई युवा निर्देशकों और लेखकों को भी मौका दिया, जिससे इंडस्ट्री में ताजगी आई। डार्लिंग्स जैसी फिल्मों के जरिए उन्होंने यह साबित किया कि वे जोखिम लेने से नहीं डरते और कंटेंट को सबसे ऊपर रखते हैं। उनकी फिल्मों को न सिर्फ दर्शकों का प्यार मिला, बल्कि कई अवार्ड्स भी मिले, जिससे उनकी प्रोडक्शन कंपनी की पहचान और मजबूत हुई।
फिल्म इंडस्ट्री के अलावा शाहरुख ने खेल की दुनिया में भी अपनी पहचान बनाई। उन्होंने कोलकाता नाइट राइडर्स टीम में निवेश किया, जो आज आईपीएल की सबसे सफल और लोकप्रिय टीमों में से एक है। उनकी लीडरशिप और मार्केटिंग स्ट्रेटेजी ने टीम को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया। शाहरुख ने क्रिकेट को सिर्फ एक खेल नहीं बल्कि एक ब्रांड बना दिया। शाहरुख की व्यावसायिक सोच, उनकी ब्रांड वैल्यू और लगातार सीखने की चाह ने उन्हें एक सफल बिजनेसमैन बना दिया है। वे हमेशा नए आइडियाज और इनोवेशन के लिए तैयार रहते हैं, जिससे उनकी कंपनियां लगातार आगे बढ़ती रहती हैं। उनकी सफलता का राज है जोखिम उठाना, मेहनत करना और हर असफलता से सीखना। शाहरुख खान हमें यह सिखाते हैं कि जुनून के साथ साथ सही योजना, दूरदर्शिता और लगातार मेहनत भी जरूरी है। वे दिखाते हैं कि अगर आप अपने सपनों पर विश्वास करते हैं और उन्हें पूरा करने के लिए पूरी लगन से काम करते हैं, तो आप किसी भी क्षेत्र में सफलता हासिल कर सकते हैं। यही बात उन्हें सबसे अलग बनाती है। शाहरुख खान के लिए उनकी असली दुनिया उनका परिवार है। उन्होंने अपनी बचपन की दोस्त गौरी से शादी की। उनकी प्रेम कहानी संघर्ष और समर्पण की मिसाल है। उनके 3 बच्चे हैं, आर्यन, सुहाना, अबराम, जिनके साथ वह गहरा जुटाव महसूस करते हैं। शाहरुख अपने बच्चों को आजादी और अच्छे संस्कार दोनों सिखाते हैं। स्टारडम से दूर सामान्य जीवन देने की कोशिश करते हैं। वह प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ में संतुलन बनाकर रखते हैं। मुश्किल समय में परिवार के साथ चट्टान की तरह खड़ी डीहे रहते हैं। उनकी सफलता का राज है परिवार का साथ और प्यार, जो उन्हें असली बादशाह बनाता है। शाहरुख खान, एक साधारण लड़ेरिया चके की असाधारण कहानी, जो आज भी पीढ़ियों को प्रेरित करती है। उनका रहस्य है कभी न हार मानने वाला जज्बा, खुद को बदलने का जुनून और लोगों से जुड़ने की कला। जोखिम लेने की क्षमता, चाहे नकारात्मक रोल हो या नई जॉनर की फिल्में, उन्हें हमेशा आगे रखती है। उनकी बुद्धि, हास्य और विनम्रता उन्हें सबका चहेता बनाती है। वह अपने फैंस को परिवार मानते हैं। खुद पर अटूट विश्वास और लगातार सीखते रहना, यही उनकी सफलता की कुंजी है। शाहरुख खान सिखाते हैं, अगर जुनून और हिम्मत है तो आप भी अपनी कहानी के बादशाह बन सकते हैं। शाहरुख खान, एक नाम, एक चेहरा, एक आवाज, लेकिन क्या सिर्फ इतना ही, या इसके पीछे छिपा है कोई रहस्य जिसे जानना आसान नहीं। हम उन्हें किंग खान, बादशाह, रोमांस का शहंशाह कहते हैं। उनकी मुस्कान पर तालियां बजाईं, आंसुओं में अपने गम देखे और उनकी बाहें मोहब्बत का प्रतीक बन गई। लेकिन क्या हमने कभी उस पर्दे के पीछे झांका है जहां रोशनी नहीं, साए बसते हैं? आज हम उस शाहरुख की बात नहीं करेंगे जिसे दुनिया जानती है। हम उस पहेली को सुलझाने की कोशिश करेंगे जो उनके नाम के पीछे छिपी है। एक सफर जहां हकीकत और अफसानों के बीच की लकीर धुंधली हो जाती है। तो चलिए उस रहस्य की तलाश में जिसका नाम है शाहरुख खान। शाहरुख की कहानी की शुरुआत एक रहस्य से होती है। उनकी जन्मतिथि 2 नवंबर 1965 कागजों पर दर्ज है, लेकिन कुछ कहते हैं यह तारीख भी एक रहस्य है। उनके पिता मीर ताज मोहम्मद खान सिर्फ वकील या कारोबारी नहीं, बल्कि स्वतंत्रता सेनानी और गुप्त समाजों से जुड़े थे। कहा जाता है शाहरुख के जन्म से पहले उनके पिता को एक सूफी संत ने तावीज दिया था। भविष्यवाणी की थी कि उनका बेटा दुनिया पर राज करेगा, लेकिन उसकी जिंदगी एक पहेली रहेगी। शाहरुख का बचपन दिल्ली के एक किराए के मकान में बीता, जहां उनकी मां कहानियां सुनाती थी। लेकिन उसी घर में रातों को अजीब आवाजें आती थी, कभी फुसफुसाहट, कभी आहट। शाहरुख ने मजाक में कहा है कि वो भूतों से बातें करते थे। क्या ये सिर्फ कल्पना थी या कुछ और? घर में सूफी संतों का आना जाना लगा रहता था। एक फकीर ने कहा था, इस लड़के की आंखों में 2 दुनियाएं बसती हैं। यह संयोग, यह भविष्यवाणियां और बचपन की रहस्यमयी घटनाएं मिलकर उस नींव को तैयार कर रही थी, जिस पर शाहरुख खान नामक इमारत खड़ी होने वाली थी। दिल्ली की गलियों से थिएटर की रोशनी तक शाहरुख बैरी जॉन के थिएटर ग्रुप में अभिनय सीख रहे थे। लेकिन कुछ ने नोटिस किया, शाहरुख अक्सर रिहर्सल के बाद अकेले रह जाते, जैसे किसी अदृश्य से संवाद कर रहे हों। दोस्तों में चर्चा थी, शाहरुख का कोई अदृश्य गुरु है, कोई रूहानी ताकत जो उन्हें अभिनय सिखाती है। एक बार मुश्किल मोनोलॉग के बाद उनकी आंखों में अजीब चमक थी। जब पूछा गया तो बस मुस्कुरा दिए, किसी ने मेरी मदद की। कॉलेज के दिनों में भी उन्हें अकेले में हवा से बातें करते देखा गया।
कुछ ने इसे एक्टर वाला पागलपन कहा, कुछ ने इसे अलौकिक संवाद। क्या यह सिर्फ कल्पना थी या कोई शक्ति उन्हें तैयार कर रही थी? यह अदृश्य गुरु, यह संवाद शाहरुख की पहेली का अहम हिस्सा है। शाहरुख अपनी मां के बेहद करीब थे। उनका सपना था बेटा फिल्मों में दिखे, लेकिन शाहरुख दिल्ली में खुश थे। मुंबई जाने का इरादा नहीं था। फिर अचानक मां के बीमार होने के दिनों में शाहरुख को अजीब सपने आने लगे। समंदर, रोशनियां और मां की आवाज। तुम्हारी मंजिल यहां नहीं, समंदर के पास है। मां के देहांत के बाद वही सपना बार बार आया और फिर मुंबई से फिल्मों के ऑफर आने लगे। शाहरुख ने दिल्ली छोड़ दी। घर, दोस्त, थिएटर सब पीछे छोड़कर मुंबई चले आए। यह सिर्फ शहर बदलना नहीं था, यह एक रहस्यमयी बुलावे का पीछा करना था। मुंबई पहुंचकर भी उन्हें लगता रहा कोई शक्ति है जो उन्हें सही मौके दिला रही है। कुछ मानते हैं यह सिर्फ मां का आशीर्वाद नहीं, एक आध्यात्मिक कवच था, एक ताकत जो उन्हें सिंहासन तक पहुंचाने वाली थी। 2006 फरहान अख्तर डॉन का रीमेक बना रहे थे और नए डॉन थे शाहरुख। लेकिन सेट पर अजीब घटनाएं होने लगी। लाइटें अपने आप जल बुझ जाती, कैमरे बंद हो जाते, शीशा अपने आप टूट जाता, क्रू डरने लगा। सबसे बड़ा बदलाव शाहरुख में दिखा। वो डॉन के किरदार में डूबते गए, असलियत में भी बदलने लगे। शॉट के बाद भी वो डॉन के अंदाज में रहते, कम बोलते, अकेले रहते। एक रात शूटिंग के बाद शाहरुख पूरी रात उसी कुर्सी पर बैठे रहे। मैं इंतजार कर रहा हूं, क्या यह सिर्फ मेथड एक्टिंग थी या किरदार की नकारात्मक ऊर्जा हावी हो रही थी? डॉन बनने के बाद शाहरुख सिर्फ रोमांटिक हीरो नहीं, एक रहस्यमयी एंटी हीरो बन गए। समंदर किनारे खड़ा मन्नत सिर्फ घर नहीं, शाहरुख के साम्राज्य का प्रतीक है। इसका असली नाम विला वियना था। अफवाहें हैं, बंगले पर पुरानी आत्मा का साया था, कोई टिक नहीं पाता था। शाहरुख ने इसे न सिर्फ खरीदा बल्कि अपनी शक्ति का केंद्र बनाया। सबसे बड़ा रहस्य, मन्नत के नीचे विशाल तहखाना जिसमें सुरंग समंदर तक जाती है। कहा जाता है शाहरुख यहां ध्यान और आध्यात्मिक क्रियाएं करते हैं। सुरक्षा व्यवस्था सिर्फ गार्ड्स तक सीमित नहीं, कुछ मानते हैं मन्नत के चारों ओर अदृश्य ऊर्जा का कवच है, प्राचीन यंत्र जो बुरी नजर और नकारात्मक शक्तियों को रोकते हैं। ईद या जन्मदिन पर हजारों की भीड़ मन्नत के बाहर जमा होती है, लेकिन कोई नहीं जानता इन दीवारों के पीछे क्या राज छुपा है। मन्नत एक किला जिसका राजा सबके सामने है, लेकिन राज हमेशा के लिए कैद है। मैं हूं ना ब्लॉकबस्टर, लेकिन शूटिंग के दौरान अजीब घटनाएं घटी। एक एक्शन सीन में केबल टूट गई, शाहरुख बुरी तरह गिरे, पीठ में गंभीर चोट आई। उसी दिन सेट पर काला कौवा बैठा था, अपशकुन माना गया। चोट के बावजूद शाहरुख ने शूटिंग जारी रखी। फिर एक गाने की शूटिंग में सेट पर आग लग गई। परेशान क्रू को शाहरुख की मां की दोस्त ने तावीज दिया। कहते हैं इसके बाद घटनाएं रुक गईं। शाहरुख ने दर्द के साथ जीना सीखा, लेकिन तावीज में एक चेतावनी भी थी, शक्ति की कीमत है, हमेशा सावधान रहना होगा। आज भी शाहरुख बाजू पर तावीज या काला धागा पहनते हैं। ये सिर्फ स्टाइल नहीं, एक रक्षक है। शाहरुख की फिल्मों की शूटिंग विदेशों में भी होती है और वहां भी अजीब संयोग उनके साथ चलते हैं। DDLJ की शूटिंग के दौरान स्विट्जरलैंड के चर्च में कैमरा बार बार बंद हो जाता, अजीब सर्द हवा चलती और घंटी अपने आप बज उठी। कभी खुशी कभी गम। लंदन में एक पुरानी किताब की दुकान में शाहरुख को द किंग्स डेस्टिनी नाम की किताब मिली, जिसमें लिखा था डेस्टिनी इज अ चॉइस ही हैज ऑलरेडी मेड। ये लाइनें शाहरुख को अंदर तक हिला गईं। माई नेम इज खान की शूटिंग के दौरान उन्हें बार बार एयरपोर्ट पर रोका गया। कुछ मानते हैं यह सिर्फ नस्लीय भेदभाव नहीं, बल्कि उनकी रहस्यमयी पर्सनैलिटी से जुड़ी निगरानी थी। जर्मनी में एक बूढ़ी महिला ने उन्हें बर्लिन की दीवार का टुकड़ा दिया। जब तक यह तुम्हारे पास है, कोई दीवार तुम्हें रोक नहीं पाएगी। ये घटनाएं, ये संयोग, क्या ये सिर्फ किस्मत है या शाहरुख की ऊर्जा दुनिया भर की रहस्यमयी चीजों को अपनी ओर खींचती है? शाहरुख का रहस्य मन्नत की दीवारों तक सीमित नहीं, सरहदों के पार भी फैला है। बॉलीवुड में शाहरुख के कई दोस्त और दुश्मन बने, लेकिन जिसने भी उनसे सीधी दुश्मनी ली, उसका करियर ढलान पर चला गया। यह पैटर्न बार बार दोहराया गया। प्रतिद्वंद्वी एक एक कर गुमनामी में खो गए। क्या यह सिर्फ संयोग था या शाहरुख की रणनीति, या फिर कोई और शक्ति काम कर रही है? इंडस्ट्री में चर्चा है
शाहरुख के पास एक रहस्यमयी ऊर्जा है जो दोस्तों की रक्षा करती है, दुश्मनों का नाश। कुछ इसे करोड़ों दुआओं की ताकत मानते हैं, कुछ आध्यात्मिक सिद्धियों का कवच। शाहरुख ने कभी किसी के बारे में बुरा नहीं कहा, लेकिन उनकी खामोशी के पीछे छिपी शक्ति शायद ज्यादा ताकतवर है। दुश्मनों की रहस्यमयी हार, शाहरुख की पहेली का डरावना लेकिन दिलचस्प अध्याय है। 2017 to 2020 शाहरुख के करियर का सबसे मुश्किल दौर। रईस, जीरो, बॉक्स ऑफिस पर असफल, सिंहासन डोलता दिखा। शाहरुख पब्लिक से दूर हो गए, इवेंट्स, इंटरव्यू, सोशल मीडिया सबसे चुप। अफवाहें आईं, शाहरुख ने दक्षिण भारत के रहस्यमयी तांत्रिक से मुलाकात की, विशेष अनुष्ठान किए। कुछ ने दावा किया उन्हें हिमालय में साधु के रूप में ध्यान करते देखा गया। क्या यह उनकी खोई शक्ति को वापस पाने की यात्रा थी? कुछ मानते हैं यह आध्यात्मिक वनवास था, अपनी आभा को रिचार्ज करने का समय। यह गिरावट, यह खामोशी एक बड़े तूफान से पहले की शांति थी। शाहरुख एक नए अवतार के लिए तैयार हो रहे थे। 4 साल बाद 2023 में पठान के साथ शाहरुख ने धमाकेदार वापसी की। यह सिर्फ फिल्म की नहीं, एक राजा की वापसी थी। लेकिन यह पुराना शाहरुख नहीं था, यह ज्यादा ताकतवर, ज्यादा रहस्यमयी था। प्रमोशन के दौरान उनकी आंखों में नई चमक, गहराई दिखी, एक ऐसी शांति जो तूफान के बाद आती है। एक इंटरव्यू में बोले, मैं कहानी नहीं हूं, मैं वो हूं जो कहानी सुनाता है। और डोंट मेस विद द गाय हु हैज सीन द डार्क। ये डायलॉग नहीं, अनुभव का निचोड़ थे। अंधेरे को देखकर उससे लड़कर लौटे शख्स की बातें। पठान, जवान, डंकी, सफलता ने साबित किया यह नई शक्ति का संचार है। कुछ मानते हैं शाहरुख ने वनवास में अपनी आध्यात्मिक शक्तियों को नए स्तर पर पहुंचाया है। उनकी वापसी ने पुराने सवालों के जवाब नहीं दिए, बल्कि नए और गहरे सवाल खड़े कर दिए हैं। आखिर सवाल यही, कौन है शाहरुख खान? आम लड़का या असाधारण शख्स जिसके साथ रहस्यमयी ताकतें चलती हैं? उनकी मुस्कान दुनिया की सबसे मशहूर, लेकिन उसके पीछे एक पर्दा, एक राज छुपा है। उनकी चाल बादशाह वाली अकड़, लेकिन हल्कापन, जैसे वो 2 दुनियाओं में जीते हो। उनकी आंखें शरारत, जुनून, वफादारी और गहराई। एक खालीपन, एक खोज, एक ऐसी दुनिया का दरवाजा जो हमारी समझ से परे है। क्या वो सिर्फ मीर ताज मोहम्मद खान का बेटा है या किसी सूफी संत की भविष्यवाणी का सबूत? ये पहेली शायद सिर्फ शाहरुख ही जानते हैं, या शायद वो इसे हमेशा छुपाकर रखना चाहते हैं। सफर के अंत में हम वही हैं जहां से शुरू किया था, एक नाम, हजारों रहस्य। जन्म के संयोग से मन्नत के कैले तक, अदृश्य गुरु से रहस्यमयी वापसी तक। हर परत हटाने पर एक नई और भी उलझी परत सामने आती है। शाहरुख की कहानी सीधी लकीर नहीं, चक्रव्यूह है। यही उनकी सबसे बड़ी ताकत है, रहस्यमयी आभा मंडल जो उन्हें सबसे अलग बनाता है। वो हमें उतना ही जानने देते हैं जितना वो चाहते हैं, एक जादूगर की तरह जो जादू दिखाता है लेकिन राज नहीं खोलता। क्या हम कभी इस पहेली को सुलझा पाएंगे? शायद नहीं। कुछ कहानियां सिर्फ महसूस की जाती हैं, सुनी नहीं जाती।